सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांतशील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांतशील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। सब भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार। तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर क्लास में पावर ऑफ मंत्रा। लेकिन पहले प्रभु जी का प्रश्न ले लेते हैं। इनका प्रश्न है कि कर्म कौन करता है। तो आप में से कोई उत्तर देना चाहेगा, कर्म कौन करता है? कर्म आत्मा करती है, मन करता है, बुद्धि करती है, हाथ करते हैं, पैर करते हैं। कर्म कौन करता है? बुद्धि करता है। प्रभु जी में होने के कारण जड़ जगह की सवाल नहीं हो सकती। काम करने की उदार बनता है किसी को तो तब तक जब तक वो शरीर कहते हैं कि शरीर किस तरह से सोचेगा, जितने वो आत्मा किस तरह से सोचने लग गया तब तक वो इस के बंधन से कर्ण के बंधन से उतर जाएगा। इनका जो प्रश्न है थोड़ा और इलेबोरेट कर लेते हैं। गौतम प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि आत्मा कर्म अगर करती है तो आत्मा तो इन सबसे ऊपर है। कर्म करने के लिए हम मटेरियल वर्ल्ड के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके साथ हम कांटेक्ट होते हैं। लेकिन आत्मा को तो ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना उसको पानी से गीला किया जा सकता है, तो आत्मा कर्म कैसे कर सकती है? तो प्रश्न ये है कि आखिर कर्म करता कौन है। तो इसलिए बताया गया है कि भगवत गीता में कि कर्ता जो जीव आत्मा है, आत्मा के ऊपर अभी एक लेयर चिपकी हुई है। कौन सी? मन, बुद्धि, अहंकार, जिसको हमने सुना था। तो आत्मा के ऊपर जब तक ये लेयर चिपकी हुई है तब तक हम लोग अपने आप को क्या समझते हैं? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं झारखंड का हूँ। लेकिन उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप के अंदर तो वो किसी भी इस भौतिक कर्म से वो कभी भी लिप्त नहीं हो सकती। वो हमेशा भगवान की सेवा में ही जाएगी। लेकिन जब तक हमारे ऊपर ये जो एक कवर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म देह। कौन सा देह बोलते हैं? सूक्ष्म देह। तो हम जितने भी कर्म करते हैं वासनाओं के कारण करते हैं। तो ये सारी वासनाएं हमारे चित्त में स्टोर रहती है, और ये वासनाएं चित्त में स्टोर होने के कारण आत्मा जो है अपने आप को भी भूल चुकी है। और जब अपने आप को आत्मा भूल जाती है, जैसे एक उदाहरण समझो, किसी के ऊपर कभी भूत चढ़ जाता है। सुना है कभी किसी पे भूत चढ़ जाता है? वो पागलों की हरकतें करता है, नहीं करता? अब आप ये करवाता कौन है सब कुछ? जो अंदर भूत चढ़ा हुआ है। तो उसी प्रकार हमारे आत्मा के ऊपर ये जो एक लेयर चढ़ी हुई है, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म देह, उसके अनुसार हम सब लोग वैसी वैसी एक्टिविटीज करते हैं। किसी को अच्छे भक्तों का संग मिला तो फिर उसकी वो वासनाएं प्योर हो जाती है, फिर वो शुद्ध कार्य करना शुरू करता है। असत्संग में चला गया तो असत्संग कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन मूल जो इसके पीछे जो करता है, वो उसका दोष आत्मा को ही लगेगा। अब प्रश्न है कि आत्माओं की दोष लग रहा है, कर कौन रहा है? मन, बुद्धि, अहंकार। लेकिन आत्मा अपने आप को अभी वो ही मान बैठी है। जैसे एक बारी क्या हुआ, एक व्यक्ति ने गाय को मार दिया। जब गाय को मार दिया तो जो हमारे हाथ है, हाथों में इंद्र देवता का वास होता है। तो वहां पे उसको जब गाय को मार दिया तो उसने बोला मैंने थोड़ा ना गाय को मारा, मेरे हाथों ने मारा। और हाथ को देवता कौन है? इंद्र देवता है। तो दोष देना तो इंद्र देवता को, तो मुझे क्यों देते हो? लेकिन दोष किसको लगेगा? जिसने बोला कि चलो ठीक है, हम तेरे हाथों ने, हमारा तो हाथ नहीं है ना, तो हम तेरे को दोष नहीं दे रहे, हम तेरे हाथ को दोष देते हैं, हाथ काट देते हैं। तो दर्द किसको होगा? जिसके हाथ है। तो उसी प्रकार से हम जो आत्मा है, अब हम हमारे को सूक्ष्म देह मिला कैसे, ये बताओ? हमें सूक्ष्म देह क्यों मिला? हम प्योर फॉर्म में थे, हमारे ऊपर ही इम्प्योरिटीज आई क्यों? कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दो, कि हम कृष्ण को भूल गए। तो जैसे ही हम कृष्ण को भूल जाते हैं, हम संसार में आते हैं भोग करने के लिए कि मैं संसार में भोग करूंगा। तो जैसे ही हमारे मन में ये वासना आती है कि मुझे संसार में आके भोग करना है, तो भगवान क्या करते हैं? हमें सूक्ष्म देह प्राप्त करवा देते हैं, और उसके ऊपर स्थूल देह। क्योंकि जब तक स्थूल देह नहीं होगा तो तब तक भी हम संसार का भोग तो कर ही नहीं सकते हैं। तो जो मूल सबसे पहले गलती हमारी क्या हुई कि हम कृष्ण को भूल गए। तो जैसे ही हम कृष्ण को भूल जाते हैं, उसी समय फिर हमारे अंदर कर्ता अभिमान आ जाता है कि मैं करता हूं। अभी हम सबके अंदर क्या अभिमान है? कि मैं करता हूं। इतनी बड़ी कंपनी किसने बनाई? मैंने बनाई। पेपर किसने अच्छा, मैंने पास किया। हर चीज में मैं अपने आप को कर्ता मान बैठता हूँ। लेकिन जब हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, तो भगवत गीता में भगवान ने ये तो बोला कि कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार वो मेरे हाथ में है। तो हम लोग अपने आप को कर्ता भी मान के जब हम कोई कार्य करते हैं, तो उसका
कर्म का फिर दोष हमें लगता है। लेकिन जब हम कर्ता अभिमान से रहित हो जाएंगे फिर उसका दोष नहीं लगेगा। जैसे एक उदाहरण, दुर्वासा जी का तो नाम सुना होगा। दुर्वासा ऋषि जी के पास बहुत सारे पकवान लेके जा रही थी ब्रज की गोपियां। अब जब ब्रज की गोपियां दुर्वासा जी के पास इतने सारे पकवान लेके जाएगी, रास्ते में यमुना नदी बहती है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि हमें तो दुर्वासा जी के लिए इतने सारे पकवान बनाए हैं, आज तो कोई नाव भी नहीं मिल रही, अब हम यमुना पार कैसे करें। तो कृष्ण बोले कि तुम यमुना जी को जाके बस इतना बोलो कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी रास्ता छोड़ दे। तो जैसे उन्होंने जाके बोला तो यमुना जी एक तरफ हो गई और बीच में से पूरा तट हो गया और गोपियां आराम से चली गई और दुर्वासा जी को भोजन करा दिया। अब ये तो भूल गई वापस भी आना है। अब जब वापस आके देखा फिर यमुना जी अपना प्रवाह में बह रही है। फिर दुर्वासा जी को बोला, दुर्वासा जी यहाँ तो कोई नाव नहीं है, हम आपके लिए पकवान तो लेके आ गए, हमें वापस भी तो जाना है, हम वापस कैसे जाएंगी। दुर्वासा जी बोले, तब तक दुर्वासा जी सारा प्रसाद पा चुके हैं, डकार भी मार चुके हैं, और जाके बोलते हैं यमुना जी को जाके बोलो कि अगर दुर्वासा मुनि ने कुछ नहीं खाया तो यमुना जी अपने आप रास्ता दे दे। फिर वो वापस यमुना जी के पास गई और बोली कि अगर इन्होंने कुछ नहीं खाया तो आप रास्ता दे दो। यमुना जी ने फिर रास्ता दे दिया और वो तट से वापस आ गई। अब वो सोच रही है कि भाई झूठ कौन बोल रहा है, मतलब कृष्ण भी झूठे हैं और यहाँ पे दुर्वासा जी भी झूठ बोलते हैं, और यमुना जी इन दोनों के साथ में साथ देती है झूठ में और उनकी सारी बात मान के ये हट जाती है। फिर कृष्ण ने समझाया कि नहीं, दुर्वासा जी के अंदर कर्ता अभिमान नहीं था, और भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण हमेशा कौन है, ब्रह्मचारी ही है। तो ये जब हम हमारे अंदर कुछ कर्ता अभिमान आ जाता है तब जाके हमें उसका दोष लगता है। और एक सुधारण अगर हम इस उसमें भी देखें, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर किसी व्यक्ति ने आपको इंटॉक्सिकेशन कर दिया, किसी ने आपके अंदर कुछ कोई भी ड्रग्स होते हैं डिफरेंट प्रकार के, उसने आपको इंजेक्शन दे दिया। अब आपने खुद ड्रग्स नहीं लिए, किसी ने आपको इंजेक्ट कर दिया ड्रग्स। अब किसी ने जब आपको इंजेक्ट कर दिया ड्रग्स और उसने फिर आपको प्रोवोक किया कि आप लड़ाई करो, और लड़ाई में आपने उसका मर्डर कर दिया, अब बताओ सरकार आपको जेल में भेजेगी या बेल दे देगी। सरकार बेल दे देगी, जेल में नहीं भेजेगी। पता है नहीं पता, सरकार आपको जेल में नहीं भेज सकती, आपको बेल मिलेगा, ये लॉ है। क्यों? क्योंकि आपने जब उसको मारा आप अपने होश में थे क्या? आप अपने होश में नहीं थे, और आप अपने होश में नहीं थे तो आपने क्या जानबूझ के ड्रग्स लिए थे? जानबूझ के तो नहीं लिए थे, किसी ने जबरदस्ती आपके बॉडी में ड्रग्स इन्फ्यूज किए थे, तो इसलिए आपको वहां पे फ्री कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस समय तो इसके पास अपना कुछ बुद्धि ही नहीं था, इससे तो ब्रह्म में आके कर दिया और किसी और ने इसको ड्रग्स दिया था। तो जब तक हमारे अंदर कर्ता अभिमान रहता है तब तक हमें उसके सुख और दुख दोनों भोग करना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो हमारा कर्ताभिमान भी खत्म हो जाता है। कर्ताभिमान खत्म होने का एक छोटा सा उदाहरण समझ लो। जब प्रभु राम वनवास में गए, वनवास में जब वो गए तो पीछे से उन्होंने अपना राज्य किसको दिया था? भरत जी को। अब भरत जी जब उस राज्य का देख रेख करते थे, क्या वो इस उद्देश्य से करते थे कि मैं इसका राजा हूँ? नहीं, इसके राजा तो राम जी ही है, मैं उसको संभाल रहा हूँ। भगवान ने, राम जी ने रावण का वध किया, रावण का वध करने के बाद किसको बनाया फिर? लंका का राजा विभीषण को। नहीं, बीच में नहीं, बाद में विभीषण को बना दिया। अब विभीषण को जब बना दिया तो विभीषण भी अब लंका का राजा। पहले कौन था राजा? रावण, अब है विभीषण। लेकिन उसके अंदर यह भी मानता कि मेरी लंका है। अब विभीषण में क्या अभिमान है? मेरी लंका नहीं है, प्रभु राम की लंका है, मैं तो उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो वहां पे अब वो जो भी कर्म करेंगे उस कर्म का उनको कोई रिएक्शन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम कर्म को अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, अपने लिए, तो फिर उन कर्मों का बेनिफिट हम, और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों आत्मा को लगता है। लेकिन जब वो अपने सारे कर्म भगवान के लिए करती है और कर्ता अभिमान से रहित होके, तब उसको फिर उसका वो स्पर्श नहीं करता है। जब अर्जुन थे, अर्जुन ने इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीत लिया, उनको ये पता था कि महाभारत युद्ध मैंने लड़ाई तो करी है लेकिन मैं कठपुतली की तरह था, सब कुछ कराने वाले कौन है? कृष्ण है। लेकिन एक बार उनके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया कि नहीं नहीं, युद्ध तो मैं अपने वजह से जीता हूँ। फिर भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया सच। क्या दिखाया? जब अर्जुन द्वारका से 16,108 महर्षियों को द्वारका से हस्तिनापुर लेके आ रहे थे, तो रास्ते में कुछ उनको, जो जंगल में आदिवासी लोग होते हैं, ऐसे कुछ आदिवासी लोग मिल गए। अब उन आदिवासियों ने क्या किया? उन 16,108 महर्षियों को उन्होंने हरण करने का प्रयास किया। अर्जुन, जो बड़े बड़े देवताओं को भी पराजित कर सकते थे, उन छोटे से मनुष्यों को भी वहां पे उनके गांडीर पर कुछ भी काम नहीं किया। तब उनको समझ में आ गया कि कैसे ये जो पूरा का पूरा युद्ध करवाने वाले थे, मेरे को शक्ति देने वाले थे, वो कौन थे? वो भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो इसलिए
हम जब लोग कर्तव्यमान से हट जाते हैं, हमारे अंदर ये जो अहंकार है वो चले जाता है, तब उसका दोष नहीं लगता। लेकिन जब तक कर्तव्यमान है तब तक हमें उसका दोष और पुण्य और फल दोनों ही लगता है क्लास के बाद में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ मंत्रा। हमने पिछली बार विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, डी, ई, 5 विटामिन के बारे में सुना था। विटामिन सी किसी को याद है? चैंटिंग। तो आज हम उसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। कुछ कुछ भक्तों के नाम, मैं 2-3 भक्तों के नाम बताऊंगा और फिर आपने भी बताना है, अंताक्षरी खेलेंगे, ठीक है? पहले मैं एक बताऊंगा फिर आप बताओगे। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, मीराबाई, इन्होंने बोला मीराबाई मेरी बारी। परीक्षित महाराज, अमरीश महाराज, तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण लिखी है, वाल्मीकि जी, कर्मा भाई, शीला रूप गोस्वामी जी, शीला सनातन गोस्वामी जी, वो तो मैंने बोल दिया। नित्यानंद प्रभु तो भगवान है। चलो, अद्वैत आचार्य, रघुनाथ दास गोस्वामी और कोई महाराज, भक्तों का नाम? गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, चैतन्य महाप्रभु, गदाधर प्रभु, भक्त श्रीवास वास पंडित जी, माधव दास, भक्त माधव दास, चैतन्य दास, शिव भगवान, पार्वती जी, और लक्ष्मी जी। तो भक्ति भक्तों के नाम, राजा बलि, शीला प्रभुपाद, भक्ति वेदांत, त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी। आप अभी जितने भी भक्तों का आप नाम लोगे, जितने भी आप भक्तों का नाम लोगे, अभी तक हमने लिया या और भी अगर हम लेंगे, इन सारे भक्तों ने एक ही उपदेश दिया है कि हमने भगवान को कैसे जाना? भगवान के नाम से। केवल भगवान के नाम से ही ये सब लोग भगवान को जान पाए हैं। चाहे वो तुलसीदास जी हो अपने रामचरितमानस में, चाहे वो हमारे श्रील रूप गोस्वामी जी हो अपने पद्यावली के अंदर, चाहे श्रीला प्रभुपाद जी हो अपने बुक्स के अंदर, वाल्मीकि जी हो रामायण के अंदर, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, भक्त अमरीश महाराज, नव योगेंद्र संवाद, सूत गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सौनक आदि ऋषि, ये जितने भी ऋषि मुनियों के नाम आते हैं, नारद जी से लेके श्रीमद् भागवतम के अंदर, इन सब लोगों ने मिलके भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग बताया है। वो क्या है? भगवान का नाम। और कोई भी ऐसे आपको भक्त नहीं मिलेंगे जिन्होंने भगवान के नाम को छोड़ के किसी और साधन के बारे में बताया हो। तो भगवान को प्राप्त करने का जो एकमात्र मार्ग सारे भक्तों ने मिलकर बताया है। तो हम कोई नया मार्ग बना सकते हैं? हमें भी क्या करना पड़ेगा? उसी मार्ग में ही चलना पड़ेगा। क्योंकि महाभारत में आता है महाजनो येन गथा सपंथा, कि जिस मार्ग में महाजन चल के भगवान को प्राप्त करे हैं, हमें भी उसी मार्ग में पीछे पीछे चलना है। तो बताया महाजन कौन है? 12 महाजन बताए हैं श्रीमद् भागवतम में। कौन कौन से? प्रहलादो, जनको, भीष्मो, प्रहलाद, जनक और भीष्म, ये जो बताया, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, स्वयंभू, नारदो, शंभु, बलिर, वैसकी, वरम, वयम, 12 इत विजामिनो धर्मम भागवतम इहा, कि ये 12 महाजन भागवत को जानने वाले हैं। और इन सारे के सारे भक्तों ने भगवान को जो प्राप्त किया है वो केवल एक ही मार्ग से प्राप्त किया है, वो है भगवान का नाम। तो भगवान के नाम बताया कि 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग में आयु कितनी होती थी, किसी को पता है? 1 लाख साल। उसके बाद जब द्वापर आए फिर कितनी हो गई? 10,000। त्रेता में, कलयुग में 100 वर्ष, वो भी स्टार्टिंग में थी। और अभी 60, 50, 60। अगर कोई व्यक्ति 60 प्लस का हो और वो हॉस्पिटल जाए डॉक्टर के पास और उसको मानो कैंसर है या कुछ है, तो डॉक्टर पता है क्या बोलते हैं? अब तो पहली ग्रेस पीरियड में जी रहे हो, कितना जियोगे? और 60 तो हो गया, इसलिए 60 के बाद रिटायरमेंट। और इसलिए तो अब ये जो 4 युग हैं, पहले सतयुग में लोग भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करते थे? तपस्या। कलयुग में हम लोग तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक तो मन स्थिर होना चाहिए, शरीर भी साथ देना चाहिए। ना हमारा शरीर साथ देगा ना मन स्थिर है। उसके बाद नेक्स्ट युग आया द्वापर, त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति के लिए लोग यज्ञ करते थे। और वो यज्ञ ऐसा नहीं होता था 2-4 घंटे का यज्ञ, वो यज्ञ होता था हजारों साल यज्ञ चलते रहते थे। और उससे जाके फिर वो भगवान की प्राप्ति करते थे। और यज्ञ भी कलयुग में उस प्रकार से संभव नहीं है, क्योंकि ना तो हमें शुद्ध मंत्र उच्चारण करने वाले कोई साधु मिलेंगे और ना ही शुद्ध मंत्र, शुद्ध सामग्री की हमें कहीं पे मिल पाएगी। उसके बाद फिर आया
भगवान का अर्चन होता था द्वापर में, भगवान के बड़े बड़े जो हम मंदिर देख रहे हैं उनका अर्चन आदि ये सब होता था। लेकिन कलयुग में बताया कि कलयुग में वो तीनों चीजें तो है ही है। कैसे? जो भगवान का नाम है, भगवान ध्यायतन कृत्य यज्ञस यज्ञेस त्रेतायम यद अपनोति तद अपनोति संकीर्त्या कलो केशवम, कि ये सारे के सारे फल, अगर आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ में आपको केवल यज्ञ का फल मिलेगा, ध्यान का फल तो नहीं मिलेगा। और अगर आप तपस्या कर रहे हो, तपस्या का फल मिलेगा, यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, और ना ही भगवान के अर्च विग्रह का फल मिलेगा। लेकिन जो सतयुग में मिलता था, जो द्वापर में मिलता था, और त्रेता में मिलता था, वो तीनों के तीनों फल आपको किससे मिल जाएंगे? कलयुग में हरि नाम से मिल जाएंगे। जैसे 2000 रुपए के नोट के अंदर सारे नोट आ गए या नहीं आ गए? तो उसी प्रकार से अगर कोई भगवान का नाम जप करता है, तो बताया कि ये नाम जप कैसा है, ये है महाध्यान। ध्यान नहीं, ये है महाध्यान। जैसे पहले लोग तपस्या करते थे ना, तो ये है महातपस्या। यज्ञ करते थे तो ये है महायज्ञ। भगवान का अर्चन करते थे तो भगवान का नाम क्या है? महाअर्चन। इसके अंदर वो सारा कोटि कोटि गुणा करके पहले ही अपने आप आ जाता है। हमारे एक गुरु वर्ग है, वो उदाहरण देते थे, जैसे आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ के लिए हमें क्या चाहिए? सामग्री, हवन कुंड, उसमें अग्नि होती है, और हाथ में एक वो होता है जिससे घी डालते रहते हैं। तो उसी प्रकार से हाँ, हमारे जो कान है, कान हो गया हमारा हवन कुंड, और जो हम भगवान का नाम लेते हैं, जीवा रूपी उस चम्मच से हम लोग क्या करते हैं? नाम रूपी आहुति अपने कान में डालते हैं। हृदय में जो भगवान के प्रति भाव है वो अग्नि का काम करते हैं। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम लेने से सब कुछ हो जाता है और कुछ करना नहीं पड़ता। अब प्रश्न ये है कि किसी को भगवान के नाम पे श्रद्धा हो जाए, ये इतना आसान नहीं होता। अगर किसी को बोलो कि भाई भगवान के नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, तो फिर हम क्यों यज्ञ करते हैं और क्यों ये सब करते हैं? तो सबको भगवान के नाम पे इतना जल्दी भरोसा नहीं होता है। भगवान के नाम पे भरोसा करने के लिए बहुत 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 जन्मों की जिसकी सुकृतियां फलीभूत हो चुकी है, उसी को ही भगवान के नाम पे क्या होता है? भरोसा होता है। अभी शास्त्र बोलते हैं कि भगवान और भगवान का नाम एक ही वस्तु है। आपको विश्वास होता है? भगवान और भगवान का नाम एक ही वस्तु है, विश्वास होता है? आपके गले में माला है, आपको विश्वास होता है कि इसी के अंदर ही भगवान है? तो पहनते क्यों नहीं हो? फिर तो पूरा विश्वास नहीं होता। जिसको विश्वास होगा, जिन पहन रहे उनको तो हो नहीं रहा। हमें भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। इस चीज पे विश्वास उसी को होगा जिसके बहुत बहुत जन्मों के पूर्व जन्मों में बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार है, बहुत स्ट्रॉन्ग सुकृति, उसी को विश्वास होगा कि नहीं, भगवान और भगवान का नाम एक ही वस्तु है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म, कि कलयुग में बिना नाम के अलावा और कोई धर्म है ही नहीं, कि केवल भगवान के नाम से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान के नाम में कितनी शक्ति है? एक बारी भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी ये बताओ, इस जगत में सर्वश्रेष्ठ क्या है? अब हनुमान जी बोले, प्रभु सर्वश्रेष्ठ कौन है? आप ही तो हो, आपसे बढ़कर कोई और हो सकता है क्या? तो राम जी बोले, नहीं नहीं, अभी तुम ये विचार मत करो कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और तुम मेरे दास हो, इसको एक क्षण के लिए भूल के बताओ कि कौन है। बोले, प्रभु ये तो मैं कभी भूल नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर आपने ये प्रश्न पूछा ही है और आप अगर इसका पूर्ण उत्तर चाहते हो, तो मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ। उस क्रॉस क्वेश्चन में आपको आपके प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन में ही, आपके क्वेश्चन में मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसमें आपका आंसर भी होगा। बोले, हाँ पूछो। तो हनुमान जी ने प्रश्न पूछा, प्रभु एक बात बताओ कि जब आपने मुझे आदेश दिया कि जाओ लंका में माता सीता का खोज करने जाना है, अब आपने आदेश तो दे दिया, अब उस आदेश का पालन करने के लिए आप तो मेरे साथ नहीं गए। अब इतनी बड़ी लंका के अंदर इतने बड़े बड़े असुर और वहां पे मैं अकेला, तो वहां पे आप ये बताओ, आप मेरे साथ थे या आपका नाम मेरे साथ था? नाम। मेरे वहां पे पूंछ में आग लगा दी। अब जब मेरी पूंछ में आग लगा दी और मैं वहां पे बिल्कुल रावण के सामने, इतने बड़े असुर हो जिनके पास कैसे कैसे उनको देवताओं से क्या क्या वर प्राप्त है, और मैं एक छोटा सा वानर, अब वहां पे मैं अकेला वानर उन सबसे लड़ा, तो आपके भरोसे पे लड़ा या आपके नाम के भरोसे पे लड़ा? आप तो मेरे साथ थे नहीं, कौन था? आपका नाम। जब इतनी बड़ी लंका मुझे पार करके आया और उसके बाद आपने तो मुझे आदेश दे दिया, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई, जाके क्या लेके आओ? संजीवनी बूटी। अब आपने तो आज आदेश दे दिया, अब मार्ग में क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं, और वहां से पूरा पर्वत उठा के लाए, तो उस समय आप थे मेरे साथ या आपका नाम? और प्रभु एक बात बताओ, आप तो अपनी लीला संवरण करके जब प्रभु श्री राम गए, जब भगवान श्री राम आए थे, भगवान श्री राम का जब राज्य पूरा वो हुआ, जब उनकी लीला पूरी हुई, तो उन्होंने
उनके जितने भी अयोध्या वासी थे, ऊपर से साकेत धाम से एक विमान आया और उसमें सारे के सारे अयोध्या वासी बैठ के भगवान के धाम चले गए। तो हनुमान जी पूछ रहे हैं कि प्रभु एक बात बताओ, आप तो जब इस धरती पे गए अपने अयोध्या वासी को साथ में वापस लेके आ गए, लेकिन अभी भी जो इस धरती पे लोग हैं उनको आपके पास कौन लेके आ रहा है? आप लेके आ रहे हो या आपका नाम? तो बोले मेरा नाम ही लेके आ रहा है। तो बताया कि प्रभु अब इसी में ही आपका उत्तर है कि सबसे बड़ा, आपसे भी बड़ा कौन है? आपका नाम। क्योंकि भगवान तो केवल अपने अयोध्या वासी को ही लेके गए थे, और भगवान का नाम तो जितने भी जीव है सबको प्रभु के चरणों में लेके जाता है। और भगवान तो केवल आए थे त्रेता युग में राम जी, और राम जी का नाम तो सतयुग में भी था, द्वापर में भी है और आगे कलयुग में भी रहेगा। तो ज्यादा कृपा में कौन हुआ, आप या आपका नाम? इसलिए बताया कि भगवान की जो कृपा है, भगवान की जो कृपा है, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान अपनी कृपा कैसे करते हैं? अपने आप को कलयुग में नाम के रूप में अवतरित करके करते हैं। इसलिए एक बारी इसी कलयुग में एक हमारे 4 संप्रदाय के 4 आचार्य हुए हैं, उनमें से एक थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम मंदिर में पहुंचे और बहुत सारे हजारों लाखों भक्तों को उन्होंने भगवान से कनेक्ट किया, और भगवान के जब वहां पे लेके पहुंचे तो भगवान ने एकदम से पुजारी जी को बोला मेरा द्वार बंद कर दो, मैं रामानुजाचार्य जी को दर्शन नहीं दूंगा। तो एकदम से द्वार बंद हो गया। जब द्वार बंद हो गया तो भक्त ने पूछा कि ये तो आपके सबसे बड़े भक्त है, आप इनको दर्शन क्यों नहीं दोगे? बोले मैं उनको दर्शन दूंगा लेकिन सबके सामने दर्शन नहीं देना चाहता, उनको बोलो पीछे से घूम के मेरे पास आए। तो रामानुचार्य जी पीछे से घूम के गए। अब भगवान विष्णु जी ने रामानुचार्य जी से पूछा एक बात बताओ, मैं भी तो आता हूँ धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामी युगे युगे, मैं भी युग युग में आता हूँ जीवों के उद्धार के लिए और उनको अपने और आकृष्ट करने के लिए, लेकिन मैं तो इतने सारे जीवों को भक्त नहीं बना पाया जितना तुमने अकेले बना दिया। तो तुमने ऐसा क्या किया, पहले मुझे ये बताओ। तो बोले प्रभु देखो, आप जब आते हो भक्त बनाने के लिए और मैं जो आया उसमें एक फर्क है। आप जब आते हो आप स्वयं आते हो, लेकिन आपसे भी बढ़कर और भी कुछ कृपामय वस्तु है। बोले क्या? वो है आपका नाम। तो मैंने तो आपका नाम इन जीवों को सुनाया और ये सब लोग भी आपके भक्त बन गए। श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या किया, जब वो विदेश में गए, विदेश में जाके उन्होंने एक पार्क में जाके बैठ गए, अपने हाथ में करताल निकाली और केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल सिंपल महामंत्र गाया, ना तो मृदंग था उनके पास और ना ही कोई स्पीकर था। और उसी महामंत्र को सुन के ऐसे ऐसे विदेशी लोग जो गाय का मांस खाने वाले हैं वो भी क्या हो गए, उनके हृदय में भगवान के प्रति भाव जाग गया। इसलिए बताया कि कलयुग में जो एकमात्र हमारा उपाय है मंगल का, वो क्या है? भगवान का नाम। हमारी भारतीय संस्कृति में जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। ये क्यों नहीं बोलते राम सत्य है? राम जी तो सत्य है, लेकिन नाम ही क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि भगवान से बड़ा उनका नाम है। और हमारे पास हमारा मंगल करने के लिए भगवान ने क्या किया है? भगवान नाम के रूप में हमारे सामने अवतरित हुए हैं। इसलिए हमारे एक भक्त है, उन्होंने कीर्तन लिखा है जिसमें उन्होंने बोला, लिखा है, ओ हे कृष्ण नाम अक्षर तुम्ही सर्व शक्तिधर, जीवेर कल्याण वितरणे। ओ हे कृष्ण नाम अक्षर, हे प्रभु ये जो आपका नाम है अक्षर के रूप में जो मेरे सामने आया है, तुम्ही सर्व शक्तिधर, आपके अंदर सारी शक्तियां हैं। कैसे? जीवेरा कल्याण वितरणे, हमारा कल्याण करने के लिए। फिर आगे बोलते हैं, तोमा बिना भव संधु तराई ते नाही बंधु, कि इस पूरे इस भव सागर के अंदर मैं ये देखता हूं कि मेरा आपके अलावा और कोई बंधु है ही नहीं। बंधु किसे कहते हैं बताओ? आप तो लोग तो कॉलेज में हो, बहुत सारे बंधु होंगे। बंधु किसे बोलते हैं? दोस्त को, फ्रेंड को, मित्र को। और हम लोग लाइफ में क्या चाहते हैं? हमें एक ऐसा बंधु मिल जाए जो मेरा हमेशा साथ दे। लेकिन बंधु एग्जैक्ट उसका मीनिंग होगा, अगर किसी फ्रेंड को पता चले कि आपकी किडनी खराब है, कोई फ्रेंड किडनी देने आएगा? उसके पास तो 2 है, एक देने आएगा? नहीं आएगा। लेकिन बंधु उसको बोलते हैं जो फ्रेंड से भी एक कदम आगे होता है, फ्रेंड से भी आगे। जैसे हमारे माता पिता हैं, उनको बोलते हैं बंधु। लेकिन स्पिरिचुअल जगत में जिसको बंधु बोला गया है भगवान को, जो माता पिता से भी आप एक कदम और आगे हैं आपसे। तो ऐसा कोई बंधु है हमारे इस जगत में? भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ तो दाता पिता माँ, कि मैं माँ का प्रेम भी देता हूँ, पिता का भी देता हूँ, सखा का भी देता हूँ। इस जगत में माँ तो माँ का ही प्रेम दे सकती है ना, पिता को तो नहीं दे सकती। और पिता पिता का ही दे सकते हैं, माँ का नहीं दे सकते। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम सबका बंधु हूँ। किसके रूप में?
नाम के रूप में। तो जो हमको भगवान ने, जो हमें गुरु वर्गों ने जो नाम दिया है, ये नाम हमारे वास्तविक बंधु हैं। बंधु का अर्थ है कि जितना प्रेम हमें माता करती है, जितना प्रेम मुझे मेरे पिता करते हैं, जितना प्रेम अगर किसी की शादी हुई उसकी पत्नी करती है, बच्चे करते हैं, इस संसार में हमें जितना भी लोग कोई ना कोई प्रेम करते हैं, उन सारे प्रेम से बढ़कर भी जो मेरे से प्रेम करते हैं और जो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं, वो कौन है? भगवान का नाम, भगवान अपने नाम के रूप में। तो अगर आपको कोई एक ऐसा बंधु मिले जीवन में जो आपको बोले कि मैं आपको आपके पत्नी से, माता से, पिता से सबसे ज्यादा अधिक प्रेम करूंगा, और इस जगत में हमारा जो प्रेम है, पूर्व जन्म में हमारे कौन से दोस्त थे, कौन माता थे, कौन पिता थे, किसी को याद है? किसी को याद भी नहीं है। अगले जन्म में इसका याद रहेगा, अगले जन्म में ये वाला भी याद नहीं रहने वाला है। तो हमारे वास्तविक बंधु कौन हुए? भगवान का नाम। भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारा वास्तविक बंधु हूं। और हम लोग कैसे हैं? लव ट्रायंगल देखा है? कॉलेज में होता होगा लव ट्रायंगल। एक लड़का लड़की को बोलता है आई लव यू, और वो लड़की उस लड़के को ना बोल के क्या करती है? वो किसी और को बोलती है आई लव यू, और फिर वो किसी और को, इसको बोलते हैं लव ट्रायंगल। तो अगर हमें कोई वास्तविक में इस जगत में हमारा मंगल चाहने वाला है, वो कौन है? भगवान और भगवान का नाम। इसलिए कलयुग में बताया कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, श्रीमद् भागवत में बताया गया। श्रीमद् भागवत में ऋषि मुनि जब सारे बैठे थे, वहां पे एक प्रसंग उठा कि कलयुग में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो वहां पे प्रश्न उठा कि जो भगवान के नाम को ग्रहण करता है, उससे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति इस जगत में और कोई नहीं है, क्योंकि उसने सार को ग्रहण कर लिया। भगवान का नाम क्या है? सार। एक बारी ये जो हमारे वेद है, इसमें 1,00,000 श्लोक है। तो ये सारे के सारे जो 1,00,000 श्लोक है, इसके ऊपर एक युद्ध हो गया। जितने भी देवता थे वो बोले कि ये सारे के सारे श्लोक हमारे हैं। जो दानव थे वो बोले नहीं नहीं हमारे हैं, क्योंकि भगवान जब भी आते हैं तो किसको मारने के लिए आते हैं? हम दानवों को ही मारने के लिए आते हैं। तो मनुष्य लोग बोले अरे ना देवताओं के ना दानव के, सारे हमारे, क्योंकि भगवान जब भी आते हैं कहाँ पे आते हैं? मनुष्य कुल में ही आते हैं, धरती पे आते हैं, इसलिए हमारे हैं। तो जब तीनों में आपस में युद्ध हुआ, तीनों पहुंचे शिव जी के पास, क्योंकि शिव जी को देवता भी मानते हैं, मनुष्य भी मानते हैं। और इतिहास में देखना जितने भी दानव हुए सब किसके भक्त हुए हैं? कंस किसका भक्त था? कौन से शिव जी की पूजा करता था, किसी को पता है? नहीं पता। रंगेश्वर महादेव वहां पे है, मथुरा में है रंगेश्वर महादेव, कंस जिन शिव जी की पूजा करता था। रावण भी किसका भक्त था? शिव जी का। बाणासुर किसका भक्त था? शिव जी का। सारे असुर शिव जी के भक्त। तो सारे असुर बोले अगर शिव जी जो बोलेंगे हम उसको मान लेंगे। तो सारे के सारे देवता, दानव और मनुष्य पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी बोले तुम लड़ते क्यों हो? अब तुम तो तीनों ही मेरे भक्त हो, अब मैं किसी के साथ पक्षपात तो कर नहीं सकता। तीनों को एक एक आसन देके बिठा दिया। बोले मैं क्या करता हूँ, वेदों को तीनों में बराबर बांट देता हूँ। तो उन्होंने वेद के जो 1,00,000 श्लोक थे, 30,000 30,000 30,000 तीनों को दे दिए। कितने बचे? 10,000। 3,000 3,000 3,000 और दे दिए। कितने बचे? 1,000। उसमें से भी 300 300 300 दे दिए। कितने बचे? 100 में से भी 30 30 30 दे दिए। उसमें से भी 3 3 3 दे दिए। अब कितना बचा? 1 श्लोक। अब सारे देवता तो पूछते भाई सब कुछ मिल गया, अब 1 श्लोक बचा है। अब तीनों देख रहे हैं ये किसको देंगे? शिव जी। तो शिव जी बोले देखो मैंने भी तुम तीनों के साथ बराबर हिस्सा कर दिया। बोले हाँ। बोले ये 1 श्लोक तो बचा है ना, वो भी हमें चाहिए। शिव जी बोले चलो ऐसे करता हूँ, इस 1 श्लोक में 4 चरण होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान का, कृष्ण का प्रणाम, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, 4 चरण होते हैं। बोले चलो एक एक चरण इसका भी तीनों बराबर बांट देता हूँ। अब क्या बचा? 1,00,000 श्लोक में से 1 श्लोक का केवल 1 चरण। अब वो तीनों भी नहीं खड़े हो रहे, बोले इसमें से भी हमें कुछ चाहिए। तो बोले मैं तो बराबर ही करूंगा। इस 1 चरण में भी क्या था? हे कृष्ण करुणा सिंधु, 4 शब्द थे। तो 4 शब्द में से 3 3 3 दे दिए। अब क्या बचा? 1 शब्द। अब वो बोले इसका भी चाहिए। तो शिव जी बोले भाई मेरी भी तो कुछ कमीशन बनती है, अब और कुछ नहीं दूंगा, सबको दे दिया। और ये जो 1 शब्द बचा है, उस 1 शब्द में भी केवल 2 अक्षर थे। और अक्षर का अर्थ क्या होता है? अक्षर का अर्थ क्या होता है? सिंपल, जो शर ना हो सके उसको बोलते हैं अक्षर, जो नहीं टूट सकता उसको बोलते हैं ना। तो बोले तो 2 अक्षर बचे, ये मैं नहीं देने वाला। और सारे जो देवता थे और वो सब खड़े होके भाग गए। बोले चलो सब कुछ तो हमें मिल गया, 2 ही अक्षर तो बचे हैं। और वो 2 अक्षर क्या थे? राम। यानी कि उन्होंने क्या किया, शास्त्रों का सारा सार तो अपने पास रख लिया और उनको भूसा दे दिया। जैसे शास्त्र में बताया गया ना, वो धान होता है ना, धान, अगर आप धान को कूटो उसमें से क्या निकलेगा? धान को कूटोगे तो चावल निकलेगा ना उसमें से, ये गेहूं निकलेगा? प्रभु जी गेहूं निकलेगा चावल?
पक्का दाल तो नहीं निकलेगी, ठीक है, उसमें से चावल निकलेगा। अब चावल निकल गया, अब चावल निकलने के बाद जो भूसा बचा है, अब उस भूसे को कूटते रहो कूटते रहो कूटते रहो, 10 साल भी कूटते रहो, कुछ निकलेगा? उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से जो शास्त्रों का सार है वो है भगवान का नाम। तो जिसने सार को ही ले लिया और बाकी भूसे को कूटते जा रहे हैं, उनको कुछ मिलेगा? तो जिन्होंने भगवान के नाम को जीवन में ग्रहण कर लिया वो बुद्धिमान नहीं हुए? वो तो सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो सबका सार है उसको ही ग्रहण कर लिया। क्योंकि इस जगत को बोलते हैं संसार। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, मेरा संसार, तेरा संसार कैसे चल रहा है। तो संसार का कभी किसी ने अर्थ जानने का प्रयास किया? संसार किसे कहते हैं बताओ? मेरा प्यारा संसार, मेरा संसार बहुत अच्छा हो गया जब मेरे संसार में पत्नी आ गई। मेरा संसार नहीं, गलत है, नहीं, मेरा परिवार, मेरा संसार लिखते हैं ना, कई लोग लिखते हैं मेरी गाड़ी मेरा संसार है, जब तक शादी नहीं हुई अच्छी गाड़ी को। संसार का अर्थ क्या होता है? संसार का अर्थ होता है ये, जिसका कोई सार ही नहीं है उसको बोलते हैं संसार। जिसका कोई सार है ही नहीं उसको बोलेंगे संसार। जैसे धान में से चावल निकाल लिया, बचा भूसा, उसका कोई सार ही नहीं है। तो संसार का अर्थ है जिसका कुछ सार ही नहीं है। इसलिए इस जगत के अंदर जो एकमात्र सार वस्तु है वो क्या है? भगवान का नाम। तो जिसने इस जगत की जो मूल वस्तु है उसको पहचान लिया कि मेरा मनुष्य जन्म किस लिए हुआ है? भगवान के नाम को ग्रहण करने के लिए, जो मूल वस्तु है। तो उससे बड़ा बुद्धिमान कोई होगा क्या? उससे बड़ा बुद्धिमान कोई होगा नहीं। अब देखो, रावण की इतनी बड़ी सोने की लंका, उसके पास तो सोने की लंका थी। आज भारत जितना मर्जी प्रयास कर ले, हम लोग सारे भारत लगा हुआ है ना कि हम इंडिया को विश्व गुरु बनाएंगे, वर्ल्ड पावर बनाएंगे। अभी हमारी इंडिया 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है, हम इसको चाइना तक लेके जाएंगे, 17 ट्रिलियन इकोनॉमी लेंगे, या अमेरिका 21 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो वहां तक पहुंचेंगे। अगर हम अमेरिका तक भी पहुंच जाए, 21 ट्रिलियन इकोनॉमी भी अगर हम पहुंच जाए आने वाले 2050 में, तब भी क्या पूरे भारत को हम सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं? सोने की लंका में तो सब कुछ सोने का था या नहीं? वहाँ पे सारे महल सोने के, महल के अंदर जो बेडरूम होंगे वो भी सोने के, बाथरूम होंगे वो भी सोने के, रोड भी सोने की, खंबे भी सोने का, उसकी गौशाला भी सोने की, उनके जो नौकर रहते हैं वो भी सोने का। तो क्या भारत इतना अमीर हो सकता है क्या? रावण जितना अमीर तो नहीं हो सकते ना। तो वो इतनी बड़ी सोने की लंका होने पर भी वो सार को नहीं समझ पाया, इसलिए उसके सोने की लंका में सब लोग दुखी थे, उसकी सारी प्रजा दुखी थी। जब राजा ही दुखी है तो प्रजा सुखी होगी। लेकिन एक व्यक्ति केवल सुखी था, बताओ कौन? क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था? बहुत सारा सोना। उसके पास भगवान का नाम था, तो वो है सार वस्तु। हनुमान जी, पूरे जगत में हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी के पास क्या था भाई? वो तो कोई राजा भी नहीं थे, क्या थे वो? उनके पास क्या था? भगवान का नाम। तो ये है सार वस्तु। इसलिए आप देखना कि इस जगत में वो ही पूज्य है जिसने सार वस्तु को ग्रहण किया है। राजस्थान में कितने राजा हुए हैं, कोई गिनती है? इतिहास भी अगर उठा लो, कोई गिनती नहीं है। अगर हम 2 ऑप्शन देता हूं, जितनी भी अभी पूरे भारत की जनसंख्या है वो ज्यादा होगी, या जितने राजस्थान के राजा होके जा चुके हैं वो ज्यादा होंगे? जनसंख्या ज्यादा होगी, राजा, जितने राजा होके जा चुके हैं वो ज्यादा होंगे, और जनसंख्या कम होगी। जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़। अगर एक राजा ने 10 साल 20 साल भी राज्य किया हो तो 140 करोड़ को 10 से कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 1400 करोड़। तो पृथ्वी कितनी पुरानी है? राजस्थान 1400 करोड़ साल तो पुराना होगा, कि उससे भी ज्यादा पुराना है? ये राजा का सिस्टम आदि युग से चला हुआ आ रहा है। सतयुग से राजा आ रहे नहीं आ रहे? सतयुग में कितनी आयु थी? 1 लाख साल। और सतयुग की आयु कितनी थी? 17,28,000 साल। उसके बाद त्रेता, उसकी कितनी थी? 12,96,000। फिर उसके बाद 8,64,000, और कलयुग में 4,32,000। तो इन चारों युगों को कैलकुलेट करो तो कितना हो गया? 43,20,000 साल। तो 43,20,000 साल ऐसा एक युग है। ऐसे हजारों हजारों कितने युग बीत चुके हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 432 करोड़ साल बीत जाते हैं, उनकी 100 साल की आयु है। अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे जितने राजा होके जा चुके हैं वो बहुत कम होंगे आज की प्रेजेंट जनसंख्या के आगे। तो अभी प्रश्न ये है कि जितने भी राजा होके गए, चलो हम ज्यादा पीछे भी नहीं जाते, 500 साल की हिस्ट्री में चले जाओ, 500 साल की हिस्ट्री में भी कम से कम 100-200 राजा तो गए होंगे। लेकिन आज पूरे भारत में केवल एक ही राजा का नाम लोग गाते हैं, किसका? रानी का, मीराबाई का। क्यों? क्योंकि मीराबाई ने क्या किया था? सार वस्तु को ग्रहण किया था, भगवान के
नाम को ग्रहण किया था। कितने सारे राजा होके गए भारत में, लेकिन भारत का नाम भारत ही क्यों रखा? भरत जी के नाम पे, क्योंकि भरत जी ने क्या किया था, उन्होंने सार वस्तु को ग्रहण किया था। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, उनकी लोग क्यों पूजा करते हैं? उन्होंने सार वस्तु को ग्रहण किया था। तो जो सार वस्तु है वो क्या है? भगवान का नाम। तो जो व्यक्ति उस मूल वस्तु को ग्रहण कर लेता है, उसी का ही वास्तविक में जीवन सफल होता है। क्योंकि लास्ट में लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। हमारे अनिरुद्ध प्रभु वो बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जगत हमें हमेशा पूरा जीवन झूठ बोलता रहता है। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें क्या बोलते हैं? 10वीं में बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आ गए तो जीवन सफल हो गया। उसके बाद जब 12वीं में आते हैं फिर क्या बोलते हैं? 12वीं में अच्छे नंबर लेके आए तो पक्का जीवन सफल हो जाएगा। उसके बाद क्या पता चलता है? यार कॉलेज में भी एडमिशन लेनी है। अब कॉलेज में जब तक एडमिशन नहीं लगेगी तब तक किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लग गई तो अब जीवन सफल हो गया। लेकिन जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब कॉलेज करने के बाद फिर होता है कि जॉब लग जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा। अब जॉब लग गई, अच्छी जॉब लग गई, अच्छा कमा रहे हैं, तब बैठे रहने देंगे? बोलेंगे भाई शादी करो तब जीवन सफल होगा। तो शादी कर ली। अब शादी करने के बाद आपको पता होगा, अगर शादी के बाद किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो दुनिया उसको कितने ताने देती है। फिर क्या बोलेंगे? अगर बच्चा हो गया तब जीवन सफल हुआ, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। अब बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ा लिख के परवरिश करके सब कुछ हो गया, और लास्ट में जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, तो क्या बोलते हैं? अरे भाई कम से कम अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी तो कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। उसके बाद कन्यादान भी कर दिया। अब लास्ट में जब वो व्यक्ति मर जाता है, उसको 4 लोग उठा के लेके जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं? भाई हमने देखो सब कुछ झूठ बोला था, अब देखो हम सच बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है। तब उसके कान में सच बोला जाता है, तब सच सुनने का लाभ होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान के नाम, उस सार वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि भगवान के नाम के अंदर 6 चीजें हैं। भगवान का नाम, फिर भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, भगवान के परिकर। जो वाल्मीकि जी थे उनको नारद जी ने कौन सा मंत्र दिया था? कोई बता सकता है? वाल्मीकि जी पहले क्या करते थे? डाकू थे। और क्या करते थे? पशुओं को आधा आधा मारते थे, और आधा जब मारेंगे पशु जब तड़पेगा उसको देख के उनको बड़ा आनंद आता था। तो नारद जी ने देखा भाई कौन है जो पशुओं को आधा आधा मारता है? देखा ये व्याध है, आधा आधा मारता है, उसको बड़ा आनंद आता है। भाई मारना तो पूरा मार दे, नहीं तो छोड़ दे। नहीं, जब वो तड़पता है उसी को देख के तो मुझे आनंद आता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तो बोले तेरे पाप कौन लेगा? अच्छा पाप भी कुछ होता है, उसको पता ही नहीं था। फिर उसको दिखाया कि तू जितने पशुओं को मार चुका है वो सारे के सारे पशु अगले जन्म में देखो कैसे मारेंगे, उसको उन्होंने दिखा दिया। अब वो डर गया कि अच्छा मुझे भी मरना पड़ेगा। अब क्या प्रायश्चित है? भैया प्रायश्चित देखिए, भगवान का नाम लो, राम। क्या लो? राम। अब जब उसने राम बोला उसके मुंह से राम ही नहीं निकल रहा, उसके मुंह से क्या निकल रहा है? मरा। फिर उसने बोला राम, नारद जी ने फिर उनके मुंह से क्या निकला? मरा। तो वाल्मीकि जी जिनके मुख से राम नाम नहीं निकल रहा था उस समय, आप लोग बोलो राम, राम तो बोलो राम। अब भारत में सबके मुख से राम नाम निकल जाता है? सब ले ही तो लेते हैं। मुसलमान लोग भी तो वो ले ही लेते हैं ना कि ये राम मंदिर बनवा दिए, कर दिया, ये राम के भक्त सारे ऐसे, राम लोग वो भी तो ले लेते, नहीं ले लेते? अब उस समय वाल्मीकि जी के मुख से राम बोलना भी चाह रहे तब भी क्या निकल रहा है? मरा। तो बताओ, अगर एक तराजू में कंपेयर करें कौन ज्यादा पापी हुआ, हम या वो हमसे ज्यादा पापी थे। मानते हो इस बात को? उनके मुख से राम भी नहीं निकल रहा था, लेकिन उनको इतनी श्रद्धा थी, जब उनके गुरुजी ने बोला राम लो, उनके मुख से मरा निकलता है, वो 60,000 साल तक मरा मरा बोलते रहे, और उनके बाद उनके मुख से नाम निकला राम। तो सोचो जिनको मरा बोल के राम मिल गए, तो जो राम बोलेगा उनको राम नहीं मिलेंगे? उनको 100% विश्वास होगा, नहीं होगा? पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब उन्होंने जब मरा 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 बोलते रहे, जब उन्होंने फिर राम नाम बोला तो उनको भगवान के नाम के अंदर 6 की चीजें दिख गई। भगवान का गुण, उनका रूप, उनकी सारी लीलाएं, उनका धाम, उनके परिकर। राम जी के परिकर कौन है? हनुमान जी, लक्ष्मण, सीता, भरत, सब उनके जो लीला में जितने भी हैं, दशरथ महाराज को शैला के कई सब उनके वो है। जब उन्होंने सारा कुछ देखा उसके बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसको हम लोग बोलते हैं भारत में रामायण। अभी आप लोग ये प्रश्न आप मत उत्तर देना, ठीक है? पीछे जो लोग बच्चे बैठे हैं बताओ कि वाल्मीकि जी ने रामायण राम जी के आने से पहले लिखी या उनके लीला के बाद लिखी? बाद में। राम जी के आने से पहले। पहले। राम जी के आने से पहले। रामायण तो राम जी की लीला के बाद ही तो। हाँ तो वही तो राम पहले वाला आंसर
इन्होंने रामायण लिख दी थी, अपने आगे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वहां पे तो लव कुश को उन्होंने वहां पे पढ़ाई थी रामायण, लेकिन लिख तो पहले ही चुके थे। जब सीता जी को वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी ने जाके उनको वन में छोड़ दिया, तो सीता जी बैठ के बहुत रो रही थी। तो जैसे ही वहां पे वाल्मीकि जी आए, तो सीता जी बोली, मेरा ऐसा कौन सा दोष था कि मुझे आज उन्होंने वन में छोड़ दिया। तो वाल्मीकि जी रोते रोते बोलते, दोष तुम्हारा नहीं, दोष मेरा था, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया था रामायण में। तो रामायण उन्होंने पहले ही राम जी की सारी लीलाओं को देख के लिख दिया। कैसे लिखा? उनको तो उनके नारद जी ने, गुरु जी ने क्या मंत्र दिया था? केवल राम ही दिया था। उनको तो ना संस्कृत सिखाई थी, ना श्लोक सिखाए थे, ना उनको बताया था राम जी के परिकर कौन है। तो बताया कि जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, भगवान के नाम में भगवान की सारी लीलाएं ऑलरेडी है, भगवान है। जैसे अभी साइंस का जमाना है, साइंस का जमाना है, अगर हम लोग अमेरिका को देखना चाहें, यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है, किसी प्रोग्राम में क्या हो रहा है, एक छोटा सा कोड डालना पड़ता है, सैटेलाइट में वो कोड डालोगे और वहां की जो सारी चीजें आप देख लोगे, नहीं देख लोगे फोन में बैठे हुए, आप सारा कुछ देख सकते हो। तो एक इस भौतिक जगत में देखो कि एक टेक्नोलॉजी में इतनी शक्ति है कि हम एक छोटे से फोन के अंदर 5-10 हजार रुपए के अंदर हम पूरे विश्व को देख सकते हैं। देख सकते नहीं देख सकते? तो भगवान के नाम में क्या नहीं होगा? भगवान के नाम के अंदर उनका नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर सब कुछ है। और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि भगवान का नाम लेते लेते भगवान, हमको तब इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि वो ही हमारे वास्तविक बंधु है। जैसे आजकल लोग मेडिटेशन करते हैं, करते नहीं करते? आप फेसबुक का ओनर ले लो, या एप्पल का जो था क्या, स्टीव जॉब्स, उसने भी आके मेडिटेशन करी। इससे क्या मिलता है पता है आपको? हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड 3 सेगमेंट में बैठा हुआ है, अल्फा, बीटा, गामा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है, हम सुबह सो के उठे, अब उस समय आप अपनी किताब लोगे और आप पढ़ना शुरू करोगे, तो पीछे प्लीज प्रभु बात मत करो, 5 मिनट है। जब आप अपनी किताब को लेके पढ़ना शुरू करोगे, आपका फ्रेश माइंड है, तो आप उसको बहुत अच्छे से पकड़ पाओगे। और कभी आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में हो, माइंड भी आपका फ्रेश है, तो जो आप डिसीजन लोगे वो भी अच्छे होते हैं। लेकिन कई बार ये बहुत डिप्रेशन में चले जाते हो और बहुत थकान होती है, बहुत थके हुए हो, कोई पढ़ने के लिए देगा, पढ़ पाओगे? कोई डिसीजन ले पाओगे? तो हमारा माइंड, इस चीज को तो आपने भी रियलाइज किया होगा कि हमारा माइंड अलग अलग सेगमेंट्स में चलता है। लेकिन जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, तो भगवान के नाम से आपको पढ़ाई में क्या बेनिफिट है? जब आप भगवान का नाम लेना शुरू करोगे, तो नाम लेते लेते वो जो 3 सेगमेंट है, उसमें से मेरे को एग्जैक्टली मुझे अभी इतना याद नहीं है, जब मैंने पहले आईआईटी कॉलेज में एक बार सेमिनार दिया था, इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी थी, तो इसके ऊपर हमने पूरा एक टॉपिक इसी के ऊपर दिया था कि जब हम और उसकी मेरे पास कुछ स्लाइड्स भी पड़ी है, मैं कल शेयर करूंगा ग्रुप में, कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उस नाम लेने से क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल एक काम पोजीशन में आ जाता है, और वहां पे उसकी जो ग्रहण करने की शक्ति है वो बहुत बढ़ जाती है। इसका एक छोटा सा प्रूफ आप कर सकते हो। गीता का एक श्लोक उठाओ, मैंने पहले भी आप लोगों को शायद बोला था फर्स्ट क्लास में। गीता का एक श्लोक उठाओ, अपने सामने घड़ी रख लो और देखो कि आपने वो श्लोक कितनी देर में याद करा है। मानो कि आपने 10 मिनट में श्लोक को याद किया, आप 25 श्लोक याद कर लो। जब आप 25 श्लोक याद कर लोगे, आप जो श्लोक पहले 10 मिनट में कर रहे थे, जो आपको 26 श्लोक होगा, वो आप 7 मिनट में याद करोगे। अब आपका माइंड 10 मिनट की चीज 7 मिनट में कर रहा है, यानी कि कितने परसेंट एफिशिएंसी बढ़ गई? 30% बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? हाँ या ना तो बोलो। सिंपल 25 श्लोक में आपकी माइंड की एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई? 30%। और जहां पे आप 200 श्लोक याद कर लोगे, वहां बढ़ जाएगी 50%। यानी कि जो व्यक्ति जिस चीज को पढ़ने में 1 साल लगा रहे हैं, वो 6 महीने में कर लोगे। 100% जब साधु बन जाओगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो भगवान का जो नाम है, सतयुग से लेके द्वापर से लेके त्रेता से लेके कलयुग से लेके सारे युगों के अंदर, जो पहले हम सुनते थे ना, लोग ध्यान भी करते थे या यज्ञ भी करते थे या अर्चन भी करते थे, वो भी आपको तभी फल देता था जब भगवान का नाम साथ में होगा। बिना भगवान के नाम के ना तो अर्चन साथ में काम देने वाला है, ना ही यज्ञ और ना ही तपस्या। तो इसलिए हमारे का जो इस कलयुग में महामंत्र जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने आके दिया, वो महामंत्र क्या है? 16 अक्षर का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो 16 अक्षर का महामंत्र है। इस मंत्र को करने से हमारे सारे गुरुवरों ने बोला कि अगर अपना जीवन सफल करना चाहते हो, दोबारा किसी माँ के गर्भ में नहीं आना चाहते, दोबारा इस संसार के दुख में नहीं जाना चाहते, और चाहते हो कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, तो क्या करो? भगवान का नाम। और कई बार क्या होता है कि कई लोग, आपने देखा होगा, ग्रह के चक्कर में पड़ जाते हैं। किसी के ऊपर शनि का ग्रह भारी है, किसी के ऊपर मंगल, किसी के ऊपर दुनिया प्रकार के ग्रह हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, उसके ऊपर उसकी कोई भी दशा क्यों ना हो, कोई भी दशा काम नहीं करती। हनुमान जी के ऊपर एक बारी शनि दशा आ गई,
तो जब शनि की दशा आई, शनि जी हनुमान जी के ऊपर आके बोले मैं 7.5 साल के लिए आता हूँ, अब आप बताओ मैं आपके शरीर के कौन से अंग में आऊँ। कईयों का होता है ना पैर में लंगड़े हो जाते हैं, पैर में भाई ये शनि की दशा है। कईयों का पेट खराब हो जाता है तो वो बोलते हैं भाई तुम्हारा पेट में शनि की दशा है। कईयों का बुद्धि खराब हो जाती है, उल्टे सारे डिसीजन लेते हैं, लॉसेस होता रहता है, बोलते हैं शनि की दशा है। तो हनुमान जी ने पूछा बताओ कहाँ पे आऊँ, पेट में आऊँ, पैर में आऊँ या सर पे आऊँ। हनुमान जी बोले जहाँ तुम्हारी इच्छा है वहां आ जाओ। बोले ऐसे करता हूँ 2.5 साल पैर में आऊंगा, 2.5 साल पेट में और 2.5 साल सर पे, शुरुआत कहाँ से करूँ। हनुमान जी बोले शुरुआत एक काम करो सर से ही करो। तो शनि जी हनुमान जी के सर पे आके बैठ गए। जब सर पे आके बैठ गए तो हनुमान जी ने सामने एक बहुत बड़ा पर्वत पड़ा था, उसको लिया और सर के ऊपर रख दिया। और सर के ऊपर रख के वो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम करके कूद कूद के नाचने लगे। अब शनि बेचारे की क्या हो रही है, चटनी बन रही है, पीसी जा रहा है। बोल रहे मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। नहीं तुम तो 2.5 साल के लिए आए हो, अभी तो 2-4 मिनट ही हुए, बैठे रहो चुपचाप यहाँ पे। वो कह रहा अच्छा मैं हाथ जोड़ता हूँ मुझे नीचे उतार दो। बोले लेकिन एक प्रतिज्ञा दो पहले, कि जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेगा कभी भूल के उसकी छाया के पास भी मत जाना। शनि ने बोला हाँ मैं वचन देता हूँ, जो भी भगवान का नाम लेगा मैं उसकी छाया के पास भी नहीं जाऊंगा। इसलिए जो लोग भगवान का नाम लेते हैं उनको किसी भी देवता, पितृ ऋण, माता ऋण, दुनिया भर के ऋण है, ऋषियों का ऋण, वो सारे के सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया उसको फिर कोई भी साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ वो मंत्र में आता है, बट नाम है राम, मंत्र में आगे पीछे कर। कृपालु, हाँ। भगवान का एक ये नेचर है, भगवान का नेचर है कि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान की शरण में जाएगा तो भगवान उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए अब देखो हम लोग अपने लाइफ में बहुत टाइम देते हैं अपने फ्रेंड्स को। पहले एक होता था ऑर्कुट जब हम स्कूल में थे, फिर ऑर्कुट फेल हो गया, आ गया फेसबुक। फेसबुक के बाद क्या आ गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन। हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जो है उसमें पूरे इंडिया के ऊपर अपना राज चला रहे हैं। जितने भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है, जितने भी टॉप 5 रिचेस्ट व्यक्ति है वो सारे इसके मालिक है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, है ना। तो अब पूरा जगत जो है सोशल नेटवर्किंग साइट के चक्कर में पागल हो रहा है। किसी के 1 मिलियन फॉलोअर है, किसी के 2 मिलियन, किसी के 3 मिलियन। और आजकल आपने देखा होगा सब बच्चे भी इसी में लगे हुए हैं, हम यूट्यूबर बन जाएंगे, लाखों मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। लेकिन आप एक मुझे बात बताओ, चाहे किसी के मिलियन या बिलियन फॉलोअर्स क्यों ना हो, वास्तविक में हमारा साथ देने वाला कौन है। जब एक व्यक्ति हॉस्पिटल में चले जाता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, अपने 10 मिलियन फॉलोअर्स से प्रार्थना करो या भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना करो। डॉक्टर भी उस समय बोल देते हैं भगवान, इसलिए डॉक्टर की पर्ची के ऊपर लिखा होता है ना RX, कोई मेडिसिन इशू करते हैं ऊपर RX लिखा होता है। RX का मतलब ये होता है भाई दवाई मैं दे रहा हूँ, काम करे ना करे ऊपर वाले के हाथ में है। तो हम जब इस चीज को जान चुके हैं कि हमारे बेस्ट फ्रेंड जो हमारे साथ पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, वो कौन है, केवल भगवान ही है। तो जब हम अपने लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, लगभग एक व्यक्ति रोज सोशल मीडिया के ऊपर 4 से 5 घंटे बिताता है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट जो भी सिचुएशन चल रही है, एक बच्चा 4 से 5 घंटे अपना टाइम इंटरनेट पे देता है। तो जब हम 4 घंटे 5 घंटे इंटरनेट पे दे सकते हैं जो कि हमारे कोई काम आने वाले नहीं है, तो क्या हम भगवान के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते। आप लोग बताओ, निकाल सकते नहीं निकाल सकते। अगर कल को आपकी मानो शादी हुई, पत्नी के लिए समय निकालोगे नहीं निकालोगे। फिर कल को एक बच्चा हुआ तो बच्चों के लिए समय निकालोगे नहीं निकालोगे। 2 बच्चे हुए तो दूसरे बच्चे के लिए भी समय निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा। अब आप शादी करके ये तो नहीं बोलोगे ना भाई मेरे पास टाइम नहीं है, अब बच्चे करके कोई ये तो बोलेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसी प्रकार से जब हमें भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो हम ये बहाना नहीं मार सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि भगवान ने टाइम किस लिए दिया है, भगवान के नाम के लिए ही दिया है। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो भी माला करते हैं, आप दोनों, आप, ओके, आप चारों माला चैंटिंग करते हो, चैंटिंग करते हो, कितनी कितनी माला करते हो, 16, 8, 4, 5, आधा घंटा, 7-8 माला कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग जो माला करते हैं 7-8 करते हो, धीरे धीरे आप 16 तक आ जाओ। और जो लोग अभी आप माला नहीं करते, आप 4 माला से स्टार्ट करो। 4 माला में कितना टाइम लगेगा, आधा घंटे तो लगेगा। आप आधे घंटे से स्टार्ट करो, क्योंकि एक बार जब आप स्टार्ट करोगे, एक लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बिना नाम के रह नहीं पाओगे। जैसे एक हमारे महाराज जी हैं, उनका नाम है श्रुति महाराज, वो फ्रांस के हैं और वो फ्रांस में एक्टर थे, फ्रेंच मूवीज में वो बहुत बड़े एक्टर थे। जब वो शिला प्रभुपाद जी से और उनके डिसाइपल से मिले, उन्होंने जब नाम माला करनी शुरू करी, उन्होंने एक माला से करना शुरू किया था।
आज वो 64 राउंड्स करते हैं और अभी वो बहुत बड़े सन्यासी भी हैं। उन्होंने पूरा लाइफ अपना फ्रांस में बिताया, उसके बाद में जब बच्चे हो गए, शादी हो गई, फिर उन्होंने सन्यास ले लिया। अभी वो पूरे विश्व में घूम के ट्रैवलिंग करते हैं। वृंदावन में, जयपुर में मेरे साथ कुछ समय थे। वो रोज रात को 2 बजे उठ जाते हैं और सुबह, मतलब हमारे लिए रात है, उनके लिए सुबह है, और 2 बजे उठ के वो बैठ जाते हैं 4 घंटे और भगवान का नाम लेते हैं। फिर दिन में भी नाम लेते हैं, रात को भी नाम लेते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर सोचेगा भाई ये इतना भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं, बाहरी दृष्टि से क्या लगेगा, कोई पागल तो नहीं है। जैसे अगर आप वृंदावन जाओगे, वहां पे ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे 24 आवर्स कीर्तन होता है, 24 घंटे भगवान का कीर्तन चलता है। तो वहां पे ऐसा क्या मिल रहा है उनको कि वो इतना भगवान का नाम ले रहे हैं? तो उसके अंदर एक आनंद है, उसके अंदर एक रस है। जैसे आजकल शॉर्ट्स देखते रहते हो ना, शॉर्ट्स, किसी एक शॉट को अगर आपको बोला जाए, इस एक ही शॉट को जो आपको बहुत अच्छा लगा है, आपको 4 घंटे देखना है रोज, देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। और अगर कोई जबरदस्ती बोले देखने के लिए तो क्या होगा? पागल हो जाओगे। और बोले जाए इसी शॉट को 4 घंटे आपको रोज देखना है, बंदा पागल हो जाएगा और मेंटल हॉस्पिटल चले जाएगा। लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं है, इस चीज को समझो। भगवान के नाम में हम सोचेंगे है क्या, वही एक ही नाम तो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें 3 शब्द ही तो आ रहे हैं, हरे कृष्ण और राम। इसी को आगे पीछे घुमा के बोल रहे हो 2 घंटे इसको करते रहो, तो हमें और कुछ नहीं करना क्या? लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 16 घंटे करते हैं। और कोई बड़ा बड़ा डॉक्टर है, कोई फिलोसफर है, कोई बड़ा एक्टर है, बिलियनियर है, फोर्ड कंपनी का मालिक है, उसकी पत्नी है, उसके पास तो पैसे की कमी नहीं है, लाखों करोड़ के मालिक है वो लोग, तो जो आज बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी वहां तक नहीं सोच सकते, वो लोग भी बैठ के इस नाम को लेते रहते हैं। क्यों? शिव जी जब इस नाम को लेते हैं, शिव जी, आपने सुना है समाधि में बैठते हैं, शिव जी समाधि में बैठ के क्या करते हैं? भगवान का नाम करते हैं। शिव जी के एक हाथ में माला है, अगर ध्यान से कभी देखोगे। शिव जी की पत्नी दुर्गा, उसके 8 हाथ में से एक हाथ में माला है। उनके बेटे गणेश, उसके हाथ में माला है। उनके बेटे कार्तिकेय, उनके हाथ में भी माला है। इन चारों के हाथ में माला है। माला पे क्या करते हैं? भगवान का नाम करते हैं। शिव जी जब भगवान का नाम करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब समाधिस्थ हो जाते हैं और कितने कितने युग बीत जाते हैं। तो भगवान के नाम के अंदर एक इतना आनंद है, इतना प्लेजर है। जब आप उसको करना शुरू करोगे, धीरे धीरे जब आपका उसके साथ एक कनेक्शन हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा। कैसे? मैं एक बार दिल्ली से ट्रेन में आ रहा था, दिल्ली से वृंदावन, दिल्ली से मथुरा ट्रेन में 2 घंटे लगते हैं। अब हुआ क्या, ट्रेन आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन है, तो रास्ते में ना उसका वो खराब हो गई, केबल कनेक्शन कट गया, बारिश का समय था। अब कनेक्शन कट गया तो 2 घंटे के लगे, उस ट्रेन को लग गए 8 घंटे पहुंचने में, 6 घंटे एक्स्ट्रा, दिमाग खराब हो गया। और जैसी ट्रेन वहां पे पहुंची तो मेरे सामने ही एक लड़का लड़की बैठे थे, वो आपस में बातें करी जा रहे थे। पूरे 8 घंटे से मैं परेशान हो चुका था, एक तो ट्रेन की परेशानी और एक दोनों इनकी लव स्टोरी सुनते रहो। अब जब अपन ट्रेन पे वहां पे पहुंचे, वो दोनों लड़के लड़की बोल रहे, अरे इतनी जल्दी ट्रेन कैसे पहुंच गई? मैंने कहा यार बाप रे बाप, 8 घंटे से हम परेशान हो रहे, एक एक मिनट नहीं बीत रहा और ये बोल रहे इतनी जल्दी ट्रेन कैसे पहुंच गई। अब उनको 8 घंटे पता ही नहीं चले और हमारे लिए 8 घंटे एक बहुत बड़ा मैस था। क्यों? बताओ क्यों? और वो जो दोनों बातें कर रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है, और हमारे लिए 8 घंटे 24 घंटे हो गए उनकी बातें सुन के। क्यों? क्योंकि वो उस एक रस में डूबे हुए थे, वो एक एंजॉय कर रहे थे उसको। तो उसी प्रकार से वो तो एक भौतिक रस है, लेकिन जो भगवान का नाम है वो एक ऐसा आध्यात्मिक रस है कि अगर किसी को उसका चस्का लग जाए, जैसे मीराबाई को लगा था। मीराबाई ने राजस्थान में क्या बोला था? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। आप लोगों ने कभी हीरे मोती देखे हैं? सच बताना। हमने तो कभी देखे नहीं। और हम हीरा मोती किसको समझते हैं? इतनी देर से कथा सुना रहा हूँ तब भी बोल रहे हीरे मोती देखे नहीं। कीर्तन भी सुना दिया, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, तब भी बोल रहे हीरे मोती देखे नहीं। कथा में सो रहे थे क्या? इतनी देर से राम नाम सुन रहे हो, ये हीरे मोती तो है, और फिर कह रहे हो हीरे मोती देखे नहीं। जो माला करते हैं वो भी बोल रहे हीरे मोती देखे नहीं। आप भी बोल रहे थे नहीं देखे, सबने बोल दिया था। तो वो बोल रही है, राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का नाम, आवाज शोर मचाऊं गली गली। अब वास्तविक में देखा जाए तो भौतिक हीरे मोती तो हमने नहीं देखे, और वो तो रानी थी, हीरे मोती पहनती भी होगी, उसके महल में कितने हीरे मोती होंगे, लेकिन उसने उस हीरे मोती को हीरे मोती समझा ही नहीं। उसने हीरे मोती किसको समझा? कि यही वास्तविक हीरे मोती है। इसको मैं गली गली में बताती हूँ। क्यों? जिन्होंने लूटे ये सब मोती वो सब माला माल हुए, बने पुजारी माया के आखिर में सब कंगाल हुए। कि जो जिन्होंने इस हीरे मोती को लूट लिया वो तो सब माला माल हो गए, और जो सब माया के पुजारी बने आखिर में सब
कंगाल हुए, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। अरे कितना अमीर व्यक्ति था, पीछे 1000 करोड़ छोड़ के गया। मरने के बाद यही तो होता है, कौन सा अंबानी कौन सा अडानी पीछे कितने छोड़ के गया, लेके तो कोई साथ जाता नहीं है। तो जितनी भी आज रेस लगी हुई है वो लगी हुई है कि मरने से पहले मैं कितने छोड़ के जाऊंगा। तो ये रेस अच्छी कि मरने से पहले मैं कितने छोड़ के जाऊंगा, या ये रेस अच्छी कि मरने से पहले मैं कितना हीरे मोती लूट के जाऊंगा? कौन सी अच्छी है बताओ? कितने में हीरे मोती लूट के जाऊंगा। इसलिए 16 माला तो मिनिमम है। जो लोग नहीं करते धीरे धीरे 16 माला तक आ जाओ, 4 से शुरू करो। लेकिन इस वस्तु को अगर आपने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, आप लोगों का मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक है। और अगर हम लोगों ने भगवान का नाम ग्रहण नहीं किया तो मनुष्य योनि को छोड़ के ऐसी और कोई योनि नहीं है जिसमें हम भगवान का नाम ले सकते हैं। हमारे एक प्रभु जी हैं, इस एग्जाम्पल के साथ हम कथा को विश्राम देंगे। माधव के प्रभु जी, वो एक प्रसंग से बताते हैं, आप अगर रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में आपको चांदी के सिक्के गिरे हुए मिल गए, क्या करोगे? उसको उठा के जेब में भर लोगे। थोड़ा सा और आगे गए, सोने के सिक्के गिरे हुए मिल गए, अब क्या करोगे? पहले चांदी के सिक्के फेंकोगे नहीं फेंकोगे? तभी तो भरोगे। जेब तो पहले भर ली चांदी के सिक्के से, अब क्या करोगे बताओ? चांदी के सिक्के फेंकोगे या नहीं फेंकोगे? उस समय थैला कहाँ खरीदोगे जंगल में? अगर थैला भी खरीद लोगे तो सोने के सिक्के भरेंगे ना, चांदी के फेंक के। इतने मूर्ख थोड़े ना कि थैले में चांदी के सिक्के लेके नीचे सोने के सिक्के पड़े उसको जेब में भर लेंगे। उस समय बंदा क्या करेगा? चांदी के सिक्के फेंक के सोने के सिक्के जितने भरने हैं भर लेगा। थोड़ा और आगे जाके देखा, वहां पे डायमंड्स पड़े हुए हैं, अब क्या करोगे? जितने उठाने उठा लो। एक थैली खरीद के सोना भी रखोगे, डायमंड भी रखोगे, उसको फेंक के क्या करोगे? सारा डायमंड भर लोगे। अब थोड़ा और आगे जाके देखा तो वहां पे स्पर्श मणि पड़ी है। स्पर्श मणि क्या होता है? जिस लोहे को छुओगे वो सोना बन जाएगी। अब क्या करोगे? सारा कुछ फेंक के उस स्पर्श मणि को रख लोगे। क्यों भाई? अब तो इससे बड़ी कोई मणि ही नहीं है। तो जैसे जैसे हमें ऊंची चीज मिलती गई, हम पीछे वाली चीज को हम क्या करते गए? त्यागते गए। अब वो जो स्पर्श मणि मिल गई, उस स्पर्श मणि को आप तब तक नहीं उठाओगे और तब तक आप अपना डायमंड नहीं फेंकोगे जब तक आपको विश्वास नहीं हो जाएगा कि ये स्पर्श मणि है। अगर आपको विश्वास ही नहीं होता वो स्पर्श मणि है तो आप डायमंड फेंकोगे? तब नहीं फेंकोगे। और विश्वास हो गया तो तब फेंक दोगे। उसी प्रकार से स्पर्श मणि से भी ऊंची एक मणि होती है, उसको बोलते हैं चिंतामणि। और ये नाम क्या है? चिंतामणि। स्पर्श मणि तो चोरी भी हो सकती है, चिंतामणि चोरी नहीं होगी। स्पर्श मणि से आप भौतिक वस्तु को सोना कर सकते हो। खाने की भूख लगेगी तो खाना तो नहीं आएगा, तबियत खराब हो जाएगी तो दवाई तो खानी पड़ेगी। चिंतामणि आपको बूढ़ा भी नहीं होने देगी, आपको दुखी भी नहीं होने देगी, आपको मरने भी नहीं देगी, आपकी जितनी भी आपको हमेशा के लिए अजर अमर कर देगी। तो ऐसी चिंतामणि मिल जाएगी तो स्पर्श मणि को कौन छुएगा? उसको भी फेंक देंगे। तो ये जो नाम है वो चिंतामणि है। लेकिन अभी हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन जब हम धीरे धीरे साधुओं का संग करेंगे, कीर्तन करेंगे और विशेष रूप से भगवान का नाम करेंगे, मैं जितना भी बोल दूं, अगर मैं आपके सामने एक रसगुल्ला लेके आया और मैं आपको 1000 एग्जाम्पल देके, सारी उसकी थ्योरी देके, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसमें कितना शुगर है, कितना ट्रांस फैट है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, सब कुछ बता दूं, आपको अनुभूति उस रसगुल्ले की कब होगी? सुनने से होगी, खाने से होगी? आप बोलो कि प्रभु जी इतना सुना क्यों? अब 2 मुंह में खाते भी पता चल जाएगा कैसा होता है। सीधा लोगे और खाओगे, अनुभूति हो गई। उसी प्रकार से भगवान का नाम, जब आप भगवान का नाम करना शुरू करोगे, धीरे 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 आपको अपने आप अनुभूति होगी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या वस्तु है। इसलिए हमारे जितने भी महाजन हुए हैं, चाहे वो परीक्षित महाराज थे, 5 पांडव थे जिनका आप लोगों ने नाम सुना है, या मीराबाई का नाम सुना है, चाहे ध्रुव प्रहलाद महाराज, उन सब लोगों ने अपने जीवन में भगवान के नाम को ग्रहण किया है। अगर आप लोग भी अपना जीवन सार्थक करना चाहते हो, अभी से ही क्या करो? भगवान के नाम को अपने जीवन में ग्रहण कर लो, जो सारे भक्तों ने किया है। भक्तों वाला आचरण करना अच्छा या असुरों वाला रावण आचरण करना अच्छा? असुर भगवान का नाम कभी नहीं लेंगे। असुर हमेशा भागेंगे धन के पीछे, सुंदर स्त्री के पीछे, और भगवान के भक्त हमेशा भगवान के पीछे भागेंगे। तो कौन सा आचरण अच्छा? भगवान के भक्तों वाला आचरण अच्छा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने जीवन में भगवान का नाम ग्रहण कर लो। इसी के साथ हम वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। बाद में हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।